क्लास 9th के सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे बिफोर एग्जाम्स। ठीक है। साइंस के चैप्टर नंबर 1 जो है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग है। इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम्स में आने वाली है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो दैट इज़ द चैप्टर नंबर 1। ऐसे करते करते हम कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक वन बाय वन। और मैं इसका आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। ठीक है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं एक एक करके वीडियोस, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर तो 5 होते हैं एक्चुअली, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर अभी हम 3 पढ़ रहे हैं। तो सॉरी, हाँ अभी हम देखते हैं भैया स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको पता होगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। इनमें डिफरेंस क्या क्या है वो हम देख लेते हैं पहले। सॉलिड का मतलब क्या है, इनके जो मैटर होता है, पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस एकदम कम होता है। अगर मैं सॉलिड का आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, पैकिंग स्ट्रक्चर, तो ऐसे होंगे कुछ मैटर्स जो हैं एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में कोई भी इंटर एटॉमिक गैप नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। ठीक है। और लिक्विड के अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है, हल्का सा स्पेस होता है। ठीक है। इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है। और गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। ठीक है। गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। ये क्या है, लिक्विड है एंड दीज आर गैसेस। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर मैं शेप की बात करूँ, सॉलिड है फिक्स शेप, इनकी शेप कभी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अ पेन और अ चेयर, इनकी शेप कभी चेंज नहीं होती है। लिक्विड नो फिक्स शेप एंड गैसेस नो फिक्स शेप। लिक्विड को जिस भी आप यूटेंसिल के अंदर रखोगे, अगर आप किसी कटोरी के अंदर रखते हो तो वो कटोरी का शेप ले लेगा, किसी ग्लास के अंदर रखते हो, किसी बॉटल के अंदर रखते हो तो बॉटल का शेप ले लेगा। और गैस भी कि जहाँ पर वो होता है उसी का शेप ले लेता है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड का ही फिक्स वॉल्यूम ही होता है। अगर 1 लीटर पानी है तो आप उसको चाहे आप किसी यूटेंसिल के अंदर रखो, चाहे बॉटल के अंदर रखो, वो 1 लीटर पानी ही रहता है। ठीक है। सो सॉलिड और लिक्विड बोथ हैव फिक्स वॉल्यूम। गैसेस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। ये जिस भी बर्तन में या जिस भी यूटेंसिल के अंदर होते हैं, ये उसका शेप ले लेते हैं और उतना ही वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी देखते हैं। ठीक है। दे आर रिजिड, कैन नॉट फ्लो। या इट्स वेरी क्लियर कि सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं करते। दे कैन फ्लो, नॉट रिजिड, लेस देन सॉलिड बट मोर देन, लेस देन सॉलिड, मोर देन लिक्विड। यहाँ पे गलत हो गया ना। ठीक है। सॉलिड से कम रिजिड होते हैं बट गैसेस, सॉरी फिर मैंने भी गलती कर दिया। इसे कैसे हटाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा। ठीक है। कैन फ्लो, नॉट रिजिड, वेरी लेस, मैक्सिमम एंड लेस देन गैस। आई कि नहीं। कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं, नेग्लिजिबल, ये कंप्रेस नहीं हो सकता। लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल, दीज आर ऑल्सो नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है। दिस इज हाईली कंप्रेसिबल। समझ में आया कि नहीं, बोलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी को अगर पॉइंट्स पढ़ने ओनली तो सॉलिड में देखो, रिजिड, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, कैन नॉट बी स्क्वीज्ड, है ना। नॉट रिजिड, नॉट फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, कैन नॉट बी स्क्वीज्ड। नॉट रिजिड, नॉट फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, कैन बी स्क्वीज्ड, है ना। स्क्वीज्ड विच मीन्स कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये तो डाल्टन के पोस्टुलेट है ना। ये तो डाल्टन के पोस्टुलेट में भी ऐसी चीज देखी गई है, डाल्टन पोस्टुलेट है। नाउ दिस पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर हम डाल्टन के पोस्टुलेट पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दिस पार्टिकल आर टू स्मॉल टू ऑब्जर्व विद नेक्ड आइज। दीज आर वेरी स्मॉल, ये क्या है, बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इनका रेंज जो है नैनोमीटर में होता है, 10 की पावर -9 मीटर, विच इज़ 1 नैनोमीटर, राइट।
नैनोमीटर की रेंज में होता है, तो इनको देखना संभव नहीं है हमारे क्या बोलते हैं नॉर्मल आँखों से। इवन हम इसको जो है मैटर को हम अपने माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, चाहे कितना पावरफुल माइक्रोस्कोप ले लो, अब एटम या मैटर को नहीं देख सकते, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, सो दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। कुछ स्पेस होता है इनके बीच में, मैटर के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। अगर इंटरएटॉमिक स्पेस नहीं है थोड़ा बहुत आपको क्या होगा, स्पेस मिलेगा, वॉइड बोलते हैं जिसको हम। तो ऐसे ही मैटर के आसपास जो है स्पेस भी होता है, ठीक है। आप ध्यान से आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये सब स्पेस ही है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दे भी रखा है आपको। दीज आर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं, इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब आता है डिफ्यूजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट from examination point of view. Particle diffusion, what is diffusion? Particle of matter intermix on their own with each other, ठीक है। they do so by getting into the space between the particles. The intermixing of particle of two different type of matter is there in their own is called diffusion, right? For example, आपके पास मान के चलो अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक, राइट। इंसेंस स्टिक को अगर आप जलाते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो एयर पार्टिकल के पास जाते हैं, और इनके बीच में देख रहे हो आप स्पेस है, ये स्पेस के बीच में आ जाते हैं ऐसे करके। सो एक्चुअली दे आर इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर, राइट, है ना। ये सब पार्टिकल जो है यहाँ पे जाके मिक्स हो जाएंगे और इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। सो क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। यहाँ पे पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं डाई मॉलिक्यूल, यहाँ पे डाई मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है। जैसे हमने डाई को डाला वो इवनली स्प्रेड हो गया और एकदम आपने देखा, और ये क्या बोलते हैं कंप्लीटली इंटरमिक्स हो गया है। डाई का पार्टिकल जो है कंप्लीटली इंटरमिक्स हो गया वाटर पार्टिकल के साथ, दैट इज डिफ्यूज्ड, है ना। नाउ इट इज अ डिफ्यूज्ड, ठीक है। डिफ्यूजन का ये तो आप ऐसा लिख सकते हो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इंटरमिक्सिंग ऑफ डाई पार्टिकल इनटू डाई पार्टिकल है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डाई पार्टिकल इनटू वाटर पार्टिकल, ये हो गया इंसेंस स्टिक बर्निंग, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ब्राउनियन मोशन बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? इफ यू ऑब्जर्व द मोशन वी कैन नॉट सो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक मैटर, ठीक है। अगर कोई मैटर है मान लीजिए बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, तो अगर हम इसके पाथ को देखें, इसके मोशन को देखें, आपको पता है रैंडमली मूव करते हैं, तो ये क्या होता है एक जिगजैग पोजीशन में मूव करते हैं। ये सीधे चल रहे हैं, अचानक से मुड़ गए, फिर अचानक से मुड़ गए, फिर यहाँ पे चले गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन। व्हाट इज दिस मोशन? इट इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। सो ब्राउनियन मोशन इज नथिंग, इट इज अ जिगजैग मोशन। तो क्या लिखेंगे, रैंडम और जिगजैग, यहाँ से लिख सकते हो आप। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। यू कैन सी इन द पिक्चर, it is very clear, right? There is a zigzag motion starting from there, moving forward, suddenly take turn, right? That is zigzag motion, right? This is zigzag motion. टेम्परेचर देखते हैं, इससे एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। सो आपको पता होना चाहिए, देखो डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस है दैट इज अ कॉमन यूनिट, ये कॉमन यूनिट है। और जो डिग्री केल्विन है या फिर बस केल्विन है, जो केल्विन है ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है,
ये स्टैंडर्ड यूनिट, डिग्री सेल्सियस इज अ कॉमन यूनिट, केल्विन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। आप देख सकते हैं जो केल्विन है दैट इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, या फिर सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 273। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट 29 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड 373 केल्विन इनटू सेल्सियस है ना, सेल्सियस। तो क्या करना है, पहले मुझे सेल्सियस दे रखा है ना, सेल्सियस जहाँ पे दे रखा होता है, जैसे 29 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो जहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को उठाऊंगा, ठीक है, जो दे रखा है ये केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन वाला फॉर्मूला उठाना है मेरे को। सो केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस 29 विच इज प्लस 273 इक्वल्स टू 9 10 11 12 12 का 2 कैरी 1 7 2 9 10 0 कैरी 1 302 केल्विन, तो 302 केल्विन, ठीक है। 29 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 2302 केल्विन। सिमिलरली अब नीचे वाला करते हैं, है ना, मुझे सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस वाला फॉर्मूला उठाता हूँ, C इक्वल्स टू K माइनस 273 विच इज इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 373 माइनस 273, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, वेरी इजी। ये दो फॉर्मूले याद रखना है जो आपको निकालना है, केल्विन निकालना तो ये वाला फार्मूला, सेल्सियस निकालना तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, पिछली लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था, ये डायग्राम बनाने के लिए, है ना, ये डायग्राम बनाने को आया था, सोचो 3 मार्क्स का, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, सॉलिड है मान लो, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो स्टेट ऑफ मैटर को, जैसे फॉर एग्जांपल आइस है आपके पास, आइस क्यूब आर सॉलिड, जैसे उसको आप सपोज यू एक्सपोजिंग द आइस क्यूब इन द फ्रंट ऑफ सन, आपने सूरज के सामने अगर आइस क्यूब को रख दिया है तो आप थोड़ी देर देखेंगे वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, विच मीन्स टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लग जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर ऑल्सो भी कैन चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉलिड से लिक्विड से गैस बनेगा, अगर बाय चेंजिंग द प्रेशर, आप प्रेशर को बढ़ाओगे तब भी सॉलिड से प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनेगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पे इस तरफ जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड से गैस की तरफ जाता है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रेशर, ये प्रेशर है और ऊपर क्या है टेम्परेचर, ठीक है, ऊपर है टेम्परेचर को बढ़ाओगे सॉलिड से गैस की तरफ जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस से सॉलिड की तरफ आएगा। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे देखो, अब आपको लग रहा होगा सॉलिड से गैस जाने के लिए पहले लिक्विड बनाना पड़ता है ना, अगर मान के सॉलिड है उससे आपको गैस की तरफ जाना है तो आपको बीच में क्या है, लिक्विड को पार करना पड़ेगा, राइट। लिक्विड को पार करोगे तब जाके आप गैस बनाओगे, राइट। ऐसा नहीं होता, आप चाहो तो डायरेक्ट सॉलिड से भी गैस बन सकती है। फॉर एग्जांपल कैम्फर बॉल, जो घर पे नेपथलीन की बॉल्स होती हैं या फिर कैम्फर होती हैं, जो कपूर होता है, इनको आपने देखा होगा, ये दे डज नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है, दे आर डायरेक्टली कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस, है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, समझ में कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, इस प्रोसीजर को देखो ध्यान से, ओनली दिस प्रोसीजर दैट इज सब्लिमेशन। यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यही प्रोसीजर है, प्रोसीजर या फिर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस और वाइस वर्सा, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, कैम्फर बॉल और नेपथलीन
बॉल दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। आपने चेक किया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है बिकॉज ये लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर तो पूरा डायग्राम आया था बनाने के लिए, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड, टू बिकम लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर लिखना भूल गया मैं, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर लिखना भूल गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है लिक्विड बन जाए। सो ये सॉलिड है मान लो, और ये लिक्विड में चेंज हो गया, है ना, लिक्विड में चेंज हो गया। तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर हो हमने इसको दिया है, या फिर जो टेम्परेचर है, इसी को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आइस इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। 0 डिग्री पे जो है ना, वो बर्फ भी बनती है और पानी भी बनता है। बहुत लोगों को लगता है कि 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री इज अ फ्रीजिंग पॉइंट, आई नो दैट, बट इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो। 0 डिग्री पे बर्फ और पानी दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता रहता है। सो इट इज इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये नहीं है कि आपका पानी जम गया होगा पूरा, नहीं। 0 डिग्री से हल्का सा नीचे टेम्परेचर पे ही बर्फ जमती है। 0 डिग्री इज अ मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका तो हमको बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ। ठीक है, ध्यान से लिख लेना आप। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड चेंज होता है। ये जो की पॉइंट है ये आपको लिख लेने हैं, ठीक है, ये लिक्विड टू सॉलिड। ध्यान से आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है आपके लिए। सॉलिड है, मेल्ट हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, फिर इवापोरेट हो रहा है, गैस बन रही है, और वही गैस कंडेंस होकर लिक्विड बन रही है और फ्रीज होकर सॉलिड बन रही है। सो यहाँ पे इस वाले केस को हमने क्या बोला है? मेल्टिंग पॉइंट। इस वाले केस को हमने क्या बोला है? बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अगर वही सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं सब्लाइम या सब्लिमेशन। मैंने लिखवा रखा है ना सब्लिमेशन, पीछे लिखवाया था ना, आपको ध्यान से वो एग्जाम्पल भी रट लेने हैं। अब आती है कि इंपॉर्टेंट चीज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेटेंट? लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ। छिपा हुआ आपने देखा होगा, मान के चलो, मान के ये बर्फ है ना, ये क्या आइस, और जब थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करते हैं हम, तो ये किस में चेंज होता है? लिक्विड में। लिक्विड वाटर में चेंज होता है कि नहीं होता है? बोलो। ये वाटर में चेंज हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे जब थर्मोमीटर से आप आइस का नापोगे, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, और उस लिक्विड का टेम्परेचर भी क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है? लिक्विड में और आइस में, लिक्विड और आइस दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, दोनों की स्टेट में चेंज है। एक क्या है? लिक्विड स्टेट है, एक है सॉलिड स्टेट, लेकिन दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए था। बट ये जो टेम्परेचर है ना, ये छुप गया है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना? आयो, समझ में आ गया होगा आपको। इसको इरेज कैसे करते हैं? ठीक है, जो भी है, समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, 1 kg लिक्विड में चेंज करना है, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बट यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। भले ही हीट दे रहे हैं हम, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वो टेम्परेचर छुप गया है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये याद रखना है आपको कि टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है?
तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ये 1 kg सॉलिड है, इसको लिक्विड में चेंज कर दिया है, तो कुछ हमने हीट दी है, हीट सप्लाइड ऑलरेडी, बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा तो सोचो कितना अजीब लग रहा है सुन के, हीट सप्लाई किया है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब हीट आपने सप्लाई किया और वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो भी गया है, लेकिन जब आपने सॉलिड और लिक्विड दोनों का टेम्परेचर को चेक किया तो दोनों ही क्या थे, सेम टेम्परेचर पे थे, ठीक है। So that is why it is called latent heat. अब latent vaporization में क्या होता है, when 1 kg of liquid converted into gas at atmospheric pressure, देखो 1 kg liquid जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है at atmospheric pressure, still the temperature remains constant, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिलेगा, बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉइल्स एंड स्टीम फॉर्म्स both have same temperature, both have same temperature, ठीक है। अब आते हैं इवापोरेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इवापोरेशन। हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस ऑफ फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर एंड बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन मतलब क्या होगा, बॉइलिंग नहीं हो रहा है बट स्टिल द लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस। जैसे घरों में पोछा लगता है, राइट, स्वाइपिंग होती है, वाइपिंग होती है, या फिर छत पे जब कपड़े सुखाए जाते हैं तो क्या वहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर होता है क्या, लेकिन कपड़े सूख जाते हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि रस्सी में कोई कपड़े सूख रहा है ना, रस्सी में कोई कपड़े सूख रहे हैं ना, तो क्या होगा, ये अभी क्या गीला है ना। अब जो है यहाँ का जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है आप देखोगे ध्यान से, तो 1 घंटे के अंदर सारा लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाएगा, ये सारा लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। अब गैस में चेंज हो गया है तो क्या यहाँ पे बॉइलिंग हुआ है, 100 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, 100 डिग्री टेम्परेचर से पहले ही हो गया है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, सिंपल भाषा में देखें तो क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके आने से पहले ही कपड़ों का पानी सूख जाता है, मतलब विदाउट बॉइलिंग और बिलो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आए कि नहीं बोलो। सो बॉइलिंग पॉइंट से पहले, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द कीवर्ड, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, इसको मत छोड़ना, यही तो डिफरेंस है, क्योंकि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग बॉइलिंग, है ना, और इवापोरेशन में यही होता है, बस फर्क क्या है, उस टाइम बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग के टाइम पे, और इवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो जाता है कन्वर्जन, है ना। आप बोल रहे हैं कि कौन कौन से, हाँ आप बोल रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जिनसे इवापोरेशन बढ़ता है। सरफेस एरिया, पहला फैक्टर क्या, सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, फॉर एग्जांपल कपड़े सुखाते वक्त आप अगर कपड़ों को फैला देते हो तो इवापोरेशन जल्दी होता है, इंक्रीज एंड सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, है ना। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, कपड़े अगर फैला के सुखाओगे आप बहुत ज़्यादा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल किसी दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज इन टेम्परेचर के ज़्यादा होने पर इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जो है बॉइलिंग तक मत पहुंचाना, अगर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया सो इट विल बी द केस ऑफ बॉइलिंग, है ना। ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी है, आसपास में हवा में नमी है, फॉर एग्जांपल बारिश का टाइम में हवा में नमी होती है, तो अगर आसपास में हवा में नमी है, या ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फियर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इवापोरेशन कम होगा,
ठीक है, जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे इवापोरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए गर्मी ज़्यादा लगती है वहाँ पे। अब गर्मी ज़्यादा क्यों लगती है, गर्मी से क्या रिलेशन है इवापोरेशन को भी देखते हैं। विंड स्पीड, एज इंक्रीज द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। जैसे विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, हवा की रफ्तार ज़्यादा होगी, वैसे ही इवापोरेशन की स्पीड, वैसे इवापोरेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं अगर बोल रहा हूँ इवापोरेशन इज द इंपॉर्टेंट, सो इवापोरेशन का जो मेन पार्ट है दैट इज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, कूलिंग होती कैसे है, देखो जैसे ही मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, अगर मान के चलो कि वहाँ से जैसे कोई हीट इसके ऊपर आ रही है ना, तो यहाँ से क्या होगा, जो लिक्विड पार्टिकल है वो क्या गैस में चेंज हो जाएंगे। जब गैस में चेंज हो जाएंगे तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इवापोरेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस इवापोरेशन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड ऑब्जॉर्व एनर्जी। तो ये लिक्विड जो है ये गैस बन रहा है। ठीक है, ये लिक्विड गैस बन रहा है, तो ये पूरे एटमॉस्फेयर से यहाँ से एनर्जी को खींचेगा अपनी तरफ, है ना, ये एनर्जी अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या है, अब्जॉर्व एनर्जी, तभी तो वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एंड कन्वर्टिंग इनटू गैस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो आसपास से एनर्जी को खींचेगा अपनी तरफ और गैस में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब क्या, आसपास जो एनर्जी कम हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, अब आसपास जो है यहाँ पे एनर्जी कम हो गई है। अब एनर्जी अगर कम हो गई है, हीट कम हो गई है, ठीक है, अब्जॉर्ब एनर्जी और हीट, तो आसपास क्या ठंड हो जाएगी, है ना, इसलिए बोला गया है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, सो अगर कोई बोले हाउ इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब्स एनर्जी, ये वाला इंपॉर्टेंट, अब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, अगर वो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा आसपास के एनवायरनमेंट से, तो वहाँ पे कूलिंग हो जाएगा। इसलिए क्या है, जब पोछा लगाते हैं तो उस टाइम पे कूलिंग होती है बॉडी के अंदर। जब बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है तो बॉडी क्या है, स्वेटिंग करती है। अब स्वेटिंग से होगा क्या, अब स्वेटिंग से क्या, सपोज ये हैंड है ना, स्वेटिंग से क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे क्या है, लिक्विड आ जाएगा, है ना, जो स्वेट आ जाएगा। फिर उसके बाद आसपास के एनवायरनमेंट से ये इवापोरेट कर जाएगा, है ना, चाहे विंड की स्पीड हो, ये क्या स्वेटिंग है। आसपास के एनवायरनमेंट से ये क्या है, कल तो इवापोरेट कर जाएगा। इवापोरेट करने के बाद ये हाथ पूरा ठंडा हो जाएगा, बिकॉज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, है ना। जो मड पॉट होते हैं, मटके होते हैं, मटके के अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है, बिकॉज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। जो मटके हैं, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, इसके आसपास क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे फाइन पोर्स होते हैं, जिससे क्या होगा, अंदर का पानी जो है यहाँ पे हल्का हल्का आता रहता है। जैसे ये लेयर पूरी भीग जाती है, उससे होता क्या है, आसपास के हीट को ये अब्जॉर्ब करता है और ये इवापोरेट हो जाता है, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो आसपास के क्या होगा, ये चलते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करेगा और इवापोरेट हो जाएगा, तो ये पूरा सरफेस जो है ठंडा हो जाएगा, और जिससे अंदर का पानी भी ठंडा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, है ना। ये तो स्वेटिंग का केस हो जाए, मड पॉट वाटर हो जाए, ठीक है, या फिर स्वाइपिंग हो जाए, या वाइपिंग बोलते हैं, जो भी पोछा लगाना, ठीक है, स्वाइप और वाइपिंग बोलते हैं। इन सब के केस में क्या है, एटमॉस्फेयर में ठंडक हो जाती है। ठीक है, सो चैप्टर एंडेड हेयर, है ना। तो इतना हमको पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 2 जो है आज ही मैं रिलीज़ कर दूंगा क्लास 9th का, और ऐसे करके हम ये सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो और क्लास 9 का पूरा सिलेबस हम 10 या 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे विद मैथ्स, है ना। थैंक यू सो मच।